हेलो दोस्तों। तो आज समझते हैं SC/ST एक्ट के बारे में जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये एक्ट कैसे लगता है, क्यों लगता है, इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं अगर ये किसी पे अप्लाई होता है, कौन से केसेस में ये अप्लाई नहीं हो सकता। रिसेंटली एक केस है जो एक फेमस यूट्यूबर का है जिसने एक MLA पर बेसिकली कमेंट्स किए थे। अब हुआ ये कि ये MLA बिलोंग करते थे SC कैटेगरी से। नाउ द केस अराइज्ड कि ये यूट्यूबर जो है वो जेल में चला गया। द रीजन इज MLA ने ये कहा कि क्योंकि मैं SC हूं, दैट इज वाई ही सेड दिस। बट सुप्रीम कोर्ट का इसमें इंटरवेंशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो यूट्यूबर था इसने आपके SC होने के वजह से ये एलिगेशंस नहीं लगाए थे या उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है, डायरेक्टली यहां से कमेंट किया था। दैट इज वाई जो बेल यहां पे मिली है वो राइट मिली है। क्या है पूरा केस, क्या इससे रिलेटेड जानकारी है, इस एक्ट का बैकग्राउंड क्या है, कहां से एक्ट शुरू हुई, क्यों ये एक्ट शुरू हुई। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। टेक नोट्स इफ यू वांट। नेक्स्ट, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट है, ये एक्ट जो है वो 1989 का एक्ट है। इस एक्ट को यहां पे सिग्निफिकेंट रूलिंग दी है। यहां पे ये देखा गया है कि वेदर जो इंसल्ट है या जो इंटिमिडेशंस होते हैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर जो SC/ST से बिलोंग करता है, क्या ऑटोमेटिकली ये एक ऑफेंस होगा इस एक्ट के अंदर या फिर नहीं होगा। अब ये रूलिंग रिसेंटली जब एंटिसिपेटरी बेल मिली एक एडिटर को जो यूट्यूब चैनल का है जिसको एक्विजिशंस मिले थे इसी एक्ट के अंदर। मामला अगर हम बात करेंगे सबसे पहले इस एक्ट के बैकग्राउंड की वजह से, तो सबसे पहला यहां पे अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 का एक्ट था। भारत के आजाद होने के बाद इनिशियली पार्लियामेंट ने इसको पास किया कि जितना भी डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड था SC/STs के अगेंस्ट उसको थोड़ा सा इरेडिकेट करने के लिए। इसको लेटर ऑन प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट व्हिच वाज द PCR एक्ट 1976, इसी एक्ट को वापस से रीनेम किया गया यहां पर इसके रूप में। लेटर ऑन जब इनफेक्टिवनेस दिखी इन दोनों ही एक्ट्स के लिए, देन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 रोल में आता है। तो ये इसका बैकग्राउंड था। अकॉर्डिंग टू SC/ST एक्ट जो प्रोटेक्शन है ये प्रोवाइड किया जाता है जो सोशल डिसेबिलिटीज है, जैसे अगर सर्टेन प्लेसेस को डिनाइल कर दिया जाए, वेल से पानी भरना या टेम्पल में एंट्री रोक देना या एक कॉमन पैसेज का यूज करना, फोर्सफुल ड्रिंकिंग या इनएडिबल फूड को जबरदस्ती खिलाना, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होना, इंजरी करना, एट्रोसिटीज जो प्रॉपर्टीज को हैम्पर करती हैं, मैलियस प्रोसिक्यूशन देती हैं, पॉलिटिकल डिसेबिलिटी करती हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन देती हैं। SC/ST एक्ट यहाँ पे इस प्लेस में था कि ये जस्टिस डिलीवर करे, खास करके ऐसी कम्युनिटीज को जो बहुत मार्जिनलाइज्ड है। एंड एफेक्ट्स वर वेरी प्रोएक्टिव एफर्ट्स सो दैट उनको एक लाइफ मिले, एक सेल्फ स्टीम मिले, लाइफ मिले विदाउट फियर, विदाउट वायलेंस, विदाउट सप्रेशन, जो डोमिनेंट कास्ट उनके ऊपर ना करें। दिस वॉज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि इसको लेकर के आया गया। लेटर ऑन इस एक्ट में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट थे। वो लोग जो यहाँ पे गिल्टी फाउंड किए जाते थे इसमें हायर पेनल्टीज थी, जैसे जो इंडियन पीनल कोड था, फिलहाल जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर यहाँ पे दिया जाता था। अब लेटर ऑन एंटिसिपेटरी बेल के प्रोविजन जो है, अब यहाँ पे इसका जो सेक्शन 18 है बेसिकली इस एक्ट का, ये यहाँ पर जो एप्लीकेशन है सेक्शन 438 में जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर आता है, ये जो सेक्शन है ये एंटिसिपेटरी बेल का है। लेकिन सेक्शन 18 जो इस वाली एक्ट का SC/ST एक्ट का, ये इस एप्लीकेशन को ही एक्सक्लूड कर देता है, हटा देता है कि इसमें बेल नहीं हो सकती। एक्ट मैंडेट करता है कि स्पेशल कोर्ट्स हो, स्पीडी ट्रायल हो, इनके लिए प्रोटेक्शन सेल्स हो, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, मतलब सीनियर पुलिस ऑफिसर्स इन द सेंस जो DSP रैंक है उससे बिलो के लोग यहां पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। अब जो एक्ट है ये रिलीफ देती है, रिहेबिलिटेशन देती है विक्टिम्स को, फाइनल कंपनसेशन की बात करती है, लीगल एड है, सर्विस सपोर्ट है। अमेंडमेंट की बात करेंगे तो 2015 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था इसको ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए, ज्यादा जस्टिस देने के लिए, इनजस्टिस जो हुआ है उसको एड्रेस करने के लिए। इसमें न्यू ऑफेंसेस, एक्सपेंडेड स्कोप थे, यहाँ प्रीजम्पशंस के, इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथनिंग कैसे होती है, स्पेशल कोर्ट्स और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स यहाँ पे बनाए गए थे ताकि इनको वहां देखा जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि जो केस था, ये जो बेस था यूट्यूबर पे और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जो SC कास्ट से बिलोंग करते थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एस सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि यहां पर जो रिमार्क्स हुए हैं वो ऑटोमेटिकली किसी ऑफेंस के अंदर नहीं आते हैं। अगर कोई इंसल्ट होती है, इंटिमिडेशन होता है, यहां पे इस एक्ट के अंदर डायरेक्टली नहीं आता है। एक्ट को अप्लाई करने के लिए इंसल्ट या इंटिमिडेशन जो होना चाहिए स्पेसिफिकली जो कास्ट की आइडेंटिटी है, अगर आप कास्ट के ऊपर कुछ बोलते हो तब वो हो सकता है। किसी इंडिविजुअल को आपने कुछ बोला लेकिन आपने उसकी कास्ट को लेकर के उस पर नहीं बोला, तो ये एक्ट ऐसे अप्लाई नहीं होता है। इंडिविजुअल इंसल्ट इज अ डिफरेंट थिंग एंड इंसल्ट टू द कास्ट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। नेक्स्ट यहां पर जो बात होती है वो इसमें अब सेक्शन 3 जो है इस एक्ट के अंदर, कोर्ट ने यह भी कहा कि इंटेंट ह्यूमिलेट करने का जो है, और ये क्लोजली एसोसिएटेड है कास्ट आइडेंटिटी से विक्टिम की। सिंपली नोइंग कि विक्टिम SC ST स्टेटस से है ये सफिशिएंट नहीं होता, और इंसल्ट बेसिकली जो होनी चाहिए वो ह्यूमिलिएशन होना चाहिए बट बेस्ड ऑन कास्ट, नॉट ऑन इंडिविजुअल फैक्टर। अब यहां पे कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो सेक्शन 18 एक्ट का ट्रेडिशनली जो एंटिसिपेटरी बेल को यहां पे रोकता है वो कंप्लीटली प्रिवेंट नहीं करता है। नेक्स्ट, कोर्ट ने कहा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरियां होनी चाहिए डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर जो एलिगेशंस हैं ये क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं या नहीं जो एक्ट के अंदर है बिफोर सेक्शन 18 को अप्लाई करने से पहले। कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दी एडिटर को, और यहां पर कोई प्रीमिया फेसिया यहां पे नहीं हुआ, एविडेंस नहीं था जिसमें कोई भी ऐसा रिमार्क था जो एमएलए को ह्यूमिलेट करने के लिए हो, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है। कोर्ट ने यहां कंक्लूड किया कि जो एडिटर के कमेंट्स थे ये बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते एक इंटेंट की हम इंसल्ट करेंगे एमएलए को, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट से डिपेंड यहां पे बिलोंग करता है। सो इंटेंट टू ह्यूमिलेट है, एंटिसिपेटरी बेल का यहां प्रोविजन हमने देखा। अब यहां पर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इस एक्ट के। सबसे पहला, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज हैं। जो स्पेशल कोर्ट्स इस एक्ट के लिए बनाए गए थे वो इतनी सारी एट्रोसिटी के केसेस एक साथ नहीं कर सकते, ओवरबर्डन है। बहुत सारे कोर्ट जो हैं वो जो SC ST एक्ट के बियॉन्ड यहां पे जो स्कोप होता है उसको भी हैंडल करते हैं, तो अब एक बैकलॉग हो जाता है, स्लो रिजोल्यूशन होता है। यहां पे रिहैबिलिटेशन प्रोविजंस जो हैं वो बहुत इनसफिशिएंट है, खास करके केवल सोशल इकोनॉमिक सपोर्ट पे ये वर्क करते हैं। विक्टिम सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस करते हैं जिसमें फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशल डिफिकल्टीज आती हैं, और एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन मेजर्स होने चाहिए सपोर्ट करने के लिए विक्टिम्स को, इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट। लेस इज लैक ऑफ अवेयरनेस है। बेनिफिशियरीज जो विक्टिम्स हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं, ऑफन अवेयरनेस नहीं है इस एक्ट के प्रोविजंस के बारे में। जो एक्ट है इसके जो प्रोविजंस हैं इंक्लूडिंग जैसे वारंटलेस या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, ये एलिगेशंस भी हो सकते हैं और इससे मिसयूज भी होता है। जनरली ब्लैकमेलिंग होती है या यहां पे मनी एक्सटॉर्शन के लिए भी कई बार इस एक्ट को लगा दिया जाता है। क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि ये जो लॉ है ये फॉल्स एक्यूजेशंस में जा सकता है, हैरेसमेंट हो सकता है इंडिविजुअल का जो नॉन SC ST बैकग्राउंड है, तो ये इसका एक मिसयूज है इस एक्ट का। मोरओवर इसका लिमिटेड स्कोप है। जो कवर्ड क्राइम्स हैं, कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जैसे ब्लैकमेलिंग है, ये भी एट्रोसिटीज को लीड कर जाते हैं, लेकिन एक्सप्लिटली इनको जो है वो एक्ट कवर नहीं करता है। एक्ट की डेफिनेशन जो एट्रोसिटीज की है ये सारे फॉर्म्स को, जितने भी अब्यूज के हैं उन सबको एनकंपास नहीं करती है जो SC ST फेस करते हैं, तो यहां पर अमेंडमेंट्स की भी जरूरत होती है ऐसे क्राइम्स के लिए। नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे इंपैक्ट क्या होगा। सबसे पहला ये एक बैलेंस देती है कि यहां पे जो राइट SC ST कम्युनिटीज के उनको भी बैलेंस करती है, प्लस जो नॉन SC ST हैं उनको भी यहां पे बैलेंस करती है। जस्टिस यहां पे है, एक फेयर जस्टिस की बात होती है ताकि एलिगेशंस जितने भी हैं उनको आसानी से देखा जा सके, क्लियर देखा जा सके। नेक्स्ट इज लीगल क्लैरिटी की यहां पे एक बात हो रही है कि एप्लीकेशन जो है उसमें इंसल्ट या इंटिमिडेशन किसको लेकर के, इंडिविजुअल या फिर कास्ट। यहां पे फ्यूचर इंप्लीकेशंस में एक्ट को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, शॉर्ट कमिंग्स, अमेंडमेंट्स की जरूरत है, अवेयरनेस एजुकेशन की जरूरत है ताकि इसका मिसयूज ना हो, अंडरस्टैंडिंग यहां पे हो। जुडिशियल रिव्यू की यहां पे बात की जाती है कि जुडिशियल रिव्यू की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, खासकर कि एक्ट जब अप्लाई करती है और ये फेयरली कंसिस्टेंटली हो। कंक्लूजन में आएंगे तो यहाँ SC ST एक्ट एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, खासकर कि जितने भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंस इंडिया में होता है। यहाँ पे जो रूलिंग है ये दिखाती है कि बैलेंस ऑफ राइट्स है, SC STs का भी यहाँ पे बैलेंस ऑफ राइट्स है अगर हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ जो बैलेंस ऑफ राइट है और जो प्रिंसिपल ऑफ जो ड्यू प्रोसेस है या जो फेयर प्रोसेस है उसका यहाँ पे एक बैलेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एफर्ट्स की जरूरत है कि इस एक्ट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके, इसकी प्रोविजंस का मिसयूज ना हो। The Supreme Court's recent ruling on the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act primarily addresses the issues of applicability of the Act to offences committed by the government officials, the conditions under which anticipatory bail can be granted, the time frame within which investigations must be completed,
the minimum punishment of for the offenses under the act? You can type the answer comment section related to this or not. One more thing कि यहां पर ये एक्ट के लिए इतनी चीजें जरूरी है बिकॉज यहां एक एथिकल डिलेमा भी आता है. अगर एथिकल डिलेमा की बात करेंगे तो जो यूट्यूबर इतने दिन जेल में रहा, इतने दिन बेसिकली जो उसका इतना टाइम वहां पे गया, और ये केवल एक बैकलॉग की वजह से है. सो हु वुड कंपनसेट दिस? Neither the judiciary system, neither the MLA can, neither any system can. So there are many things which are involved here. Next is, we have today's main spectator question. The question says the recent Supreme Court ruling on the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Act 1989 has sparked significant debate on the balance between the protecting the rights of the marginalized communities and safeguarding freedom of speech. Critically analyze court's decision considering its implications for both SC/ST communities and civil liberties as well. So this was about this topic. You can write this down. You can send it to us on the app. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Nils for your better preparation.